नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 11 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण अधिक मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की एकादशी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि में रहेगा। योग व्याघात है, दोपहर बाद 3:04 तक आगे हर्षण योग है, तो योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। करण बव है, शाम 5:47 तक आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:55 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:07 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:05 से दोपहर 12:58 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:34, सुबह 9:27, फिर दोपहर 12:58 और दोपहर 1:51। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी हो, अनिवार्य यात्रा हो, तो फिर छोटा सा परिहार करके निकलें। परिहार कैसे होगा कि पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा जौ या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और जब ये सब करें आप सारी प्रक्रिया, तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा बहुत ही शुभ, मंगलमय, सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:35 से सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:35 से दोपहर 2:10 तक और फिर शाम 5:30 से शाम 7 बजे तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ और योग कारक है, तो कोई अच्छे एफर्ट्स करें, कोई अच्छी कोशिश करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें, तो सफलता के चांसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है, शाम 4:58 तक आगे फिर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज कुटुंब और मित्रों के सहयोग से होंगे प्रबल। वहीं वृष राशि वालों को अपने एफर्ट से होगा बड़ा लाभ, अच्छी कोशिश कीजिए आज आप। और मिथुन राशि वाले किसी बड़े नुकसान से एकदम से बच के निकलेंगे। और कर्क राशि वालों को आज किसी बड़े निवेश से बचना चाहिए, कहीं इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों को ऑफिस में प्रमोशन और इंक्रीमेंट संभव है। वहीं कन्या राशि वाले अचानक से पा सकते हैं कोई बड़ा लाभ। और तुला राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करते हुए नजर आएंगे, छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी वो ठीक हो जाएंगी। वृश्चिक राशि वाले ध्यान रखें कि ज्यादा घूमना फिरना, बाहर का खाना पीना कहीं आज आपको बीमार ना कर दे। और धनु राशि वाले किसी विवाद को सुलझा लेंगे आज। जीवन साथी से आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे। मकर राशि वाले अपने जल्दबाजी के निर्णयों से नुकसान उठा सकते हैं। और कुंभ राशि वाले घर में चल रहे विवादों पर नियंत्रण पाएंगे। वहीं मीन राशि वाले ध्यान रखें कि आपको कोई आज धोखा ना दे दे। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन बहुत ही विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर भी ला देते हैं और जीवन में आपको सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक हमारे शास्त्रों में इस प्रकार से आता है, ध्यान से समझिएगा श्लोक को, कि धृति शमो दमे शोचम कारुण्य वाग निष्ठुरा मित्राणाम चान भिद्रोह सप्तिता समिधे श्रीः। इसका अर्थ ये है कि धैर्य, मन पर अंकुश यानी नियंत्रण, इंद्रिय संयम यानी अपने इंद्रियों को उनके विषय भोग से नियंत्रित रखना, पवित्रता यानी अपने आचरण में, अपने कर्म में बाह्य अभ्यंतर शुचि रखना, दया, मधुर वाणी और मित्र से द्रोह ना करना। मित्र से द्रोह करना बहुत बड़ा पाप है। तो ये 7 चीजें अगर आप करते हैं, यानी मित्र से द्रोह नहीं करते हैं, पवित्रता रखते हैं, दया, माधुर्य, वाणी के अंदर बहुत ही अच्छी मधुरता रखते हैं, तो लक्ष्मी को ये निश्चित रूप से बढ़ा देती है। ये 7 वो गुण हैं जो लक्ष्मी को बढ़ा देते हैं। दर्शकों, धन जो है वो सुमार्ग से भी आ सकता है और कुमार्ग से भी, दोनों से आया करता है। ऐसा नहीं है कि जो गलत काम करते हैं उनके पास पैसा नहीं आता, लेकिन जो कुमार्गी धन है यानी गलत रास्ते से आया हुआ धन है, उसकी आयु बहुत कम होती है, यानी वो जिस गति से आता है उसी गति से वो चला जाता है। वहीं सुमार्ग से यानी ईमानदारी से धर्म मार्ग पर चलते हुए जो धन आएगा वो चिरस्थायी होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और सुमार्गी धन तब आता है जब आप में ये सारे गुण हो, दया हो,
वाणी ऐसी हो जो दूसरों को सुख दे, मन पर इंद्रियों पर नियंत्रण अच्छा हो, आपके आचरण में शुद्धता हो, अपने कार्यों में पवित्रता हो, तो फिर आप धनी भी हो जाएंगे और वो धन जो है वो स्थायी भी रहेगा। तो ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है कि ये सारे गुण हम अपने आप में स्थापित करें। दर्शकों, अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप सब लोग 5 छोटी कन्याओं को मिठाई या कुछ भी अच्छा सा भेंट देकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। साथ ही साथ दोपहर 12:30 पर 1.25 किलो मीठे दही से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 3 माला जाप वहीं मंदिर में बैठ के आपको करना है। और उसके बाद में शाम 5:30 पर किसी भी वृद्धाश्रम में जाएं, 5.25 किलो से अधिक जितनी आपकी क्षमता हो, यानी कम से कम 5.25 किलो, अधिक जितनी आपकी क्षमता हो उतने फल वृद्धाश्रम में वितरित कर दीजिए। ये सारे कार्य अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर, शुभ और अनुकूल बीतेगा। ईश्वर की अनुकंपा आपके साथ बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को भीषण आर्थिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है, काम धंधे में बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हो, या वो लोग जो हर संभव प्रयास करने के बाद भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवती आदि शक्ति की शरण लेनी चाहिए। इसके लिए करना यह है कि नित्य इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 3 माला का जाप आप शुरू करें और दशांश यानी कि लगभग 31 आहुति इस मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर घी और खीले यानी जो मुरमुरे होते हैं और सफेद मिठाई की दे दें, यानी थोड़ा सा घी मिलाएं, खीले मिलाएं, सफेद मिठाई 31 आहुति देनी है। इस प्रकार से मंत्र है, ध्यान से समझिएगा। मंत्र बहुत विशिष्ट है और बहुत तेज काम करता है। मंत्र है, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदाद्र चित्ता। मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदाद्र चित्ता। इस प्रकार कुछ महीने बीतने पे, यानी 2-3 महीने बीतेंगे, आप अपनी भीषण से भीषण आर्थिक संकट से, कर्जे से, समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप करके देखिए, इसका रिजल्ट आपको खुद दिखेगा। ऐसे ही जब कोई अकारण आपको परेशान कर रहा हो, आप पर केस मुकदमे किए जा रहे हो या आपको बदनाम किया जा रहा हो, यानी सोच समझ के प्लानिंग से, षड्यंत्र से आपको परेशान किया जा रहा हो, या फिर आपको लगातार आपकी साख को गिराया जा रहा हो, आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, तो इस प्रकार के वैमनस्यपूर्ण कर्म अगर लगातार कोई आपके विरुद्ध करे, वो भी तब जब आप निर्दोष हो, तो उसे उचित दंड देने के लिए आपको श्री हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए। नित्य हनुमान जी के मंदिर में गुड़, चना, धूप और एक घी का दीपक ले जाएं और वहां जाकर दक्षिण मुख होकर, यानी दक्षिण की ओर मुख करें, बैठें, अपनी पीड़ा को, अपनी समस्या को एकदम कातर भाव से, आर्त भाव से हनुमान जी को कह दें और फिर प्रार्थना करें कि जैसे आपने सुग्रीव जी, माता सीता और लक्ष्मण भैया को संकटों से बाहर निकाला था, वैसे ही मुझे भी इस महासंकट से बाहर निकालिए और इसी क्षण निकालिए। ऐसी प्रार्थना कर फिर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 5 माला का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मंत्र को फिर से समझते हैं। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। दर्शकों, नित्य कुछ दिन के जाप से आप सभी समस्याओं से निश्चित रूप से बाहर आएंगे और बहुत ही जल्दी जो आपको लोग परेशान कर रहे थे वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो सत्य आपके पक्ष में होना चाहिए, यानी कि गलती आपकी नहीं होना चाहिए। दूसरी, साधना काल में मांस मदिरा से दूर रहें और यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर देखिए हनुमान जी कृपा होती है और कैसे आप समस्याओं से बाहर आते हैं। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर भी ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक अंजनी जी की, पुणे से। 28 सितंबर 1989 का इनका जन्म है। सुबह 7:25 पुणे। और प्रश्न किया है, विवाह कब है और विवाह नहीं हो रहा अब तक, उसका उपाय बताएं, जल्दी हो जाए, और कैरियर कब सेट होगा, नौकरी कब तक लगेगी। तो 2 प्रश्न इन्होंने किए हैं। देखिए अंजनी जी,
आपके लग्नेश बुध जो है वो अस्त है और लग्न में बैठे सूर्य के साथ। तो कहने को तो ये सूर्य बुध यानी बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन लग्नेश यहाँ अस्त हो जाते हैं। यही जो लग्नेश है ये आपकी दशम भाव का स्वामी भी है, तो करियर के मालिक भी यही है, तो करियर की गति को एकदम धीमा कर रहे हैं। विवाह में विलंब के दो बड़े कारण हैं, एक तो शनि की दृष्टि सप्तमेश और लग्नेश पे दोनों पे सीधी पड़ रही है, दूसरा विवाह भाव पर सूर्य की सीधी दृष्टि, क्योंकि वो लग्न में बैठे हैं। तो ये जो योग है ये ऐसी स्थिति बनाते हैं कि बातें तो बहुत चलती है विवाह की, रिश्ते की, लेकिन रिश्ता तय होते होते रह जाता है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। और अभी जो ग्रह दशा है वो आपके पूरी तरीके से विपरीत है, तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए। इसी वर्ष सितंबर अक्टूबर के महीनों में जो आने वाले महीने हैं इसमें आपका रिश्ता पक्का भी हो जाएगा और नवंबर दिसंबर में विवाह भी हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे उपाय बस आप कर लीजिए। एक तो सूर्य की शांति करवाइए, गुरु ग्रह के जाप करवा लीजिए, बुध ग्रह के 7 गुना जाप और गले में एक पन्ना पहन लीजिए, विवाह भी हो जाएगा और करियर की अड़चनें भी दूर हो जाएंगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और आपकी मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही साथ एक निवेदन कि श्रावण मास चल रहा है तो वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें, जिससे जो प्रकृति है, ये जो भगवती हमारे सामने है, इनकी सेवा होती रहे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।